आज देश में धर्म सांसद चल रहा और धर्म सांसद में ऐसे ऐसे लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे साधु महात्मा इकट्ठा हो रहे हैं जो जातिवाद, वर्णवाद और न जाने किन किन वादों से जिनकी मानसिकता भरी हुई है, गर्हित और घृणित वादों में फंसी हुई है, यह धर्म की स्थापना करने चले। कुपथ कुपथ रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, और लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धृति उपदेशक वह है। ऐसे जातिवाद और वर्णवाद के पोषक धर्म की स्थापना करेंगे या धर्म का विध्वंस कर देंगे। इन्हीं जातिवाद के कारण से तो सनातन का पतन हुआ, इसी वर्ण व्यवस्था के गर्भ से जातिवाद का जन्म हुआ, और सड़ी गली व्यवस्था को कायम रखने में कटिबद्ध ये महात्मागण आपस में कौवों की तरह काय काय करके लड़ रहे हैं। बंधुओं, बड़ी गर्हित स्थिति है, बड़ी गर्हित स्थिति है। इतना अभिमान इन लाल लाल कपड़े वाले साधुओं में हो रहा है कि क्या कहा जाए। तिमिर गए रवि देखते, कहा तिमिर गए रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गए अति लोभ से, सुमति गए अति लोभ से, भक्ति गए अभिमान। इतना अभिमान भरा हुआ है, इतने अभिमान और इतने लोभ भरे हैं, बड़े बड़े आश्रमों की स्थापना के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है सनातन की रक्षा के लिए। अरे भैया, जब पूरा सनातन नष्ट हो जाएगा तो कहां आश्रम बनाओगे? जब पूरी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, पूरा सनातन नष्ट हो जाएगा, तो कहां के आचार्य और शंकराचार्य होगे? सनातन की नमक खाकर सनातन की जड़ों को खोखली करने वाले ये नमक हराम हो गए हैं। कृतज्ञ बताते, कृतज्ञ मतलब क्या होता? जो उपकार को ना माने। तो जब सनातन, और 90% जनता समझती नहीं, कृतज्ञ बोला, नमक हराम शब्द से संबोधित कर रहा हूं, सुधरो, अन्यथा पूरी सनातन की जड़ें खोखली हो जाएगी और कहीं के नहीं रहोगे आप। आज पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी तस्वीर नहीं दिखता है, जगह जगह बांसुरी बजाते हुए ही केवल दिखते। केवल कृष्ण ने बांसुरी ही बजाया या सुदर्शन भी घुमाया? केवल राधे 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 कृष्णा कृष्णा की उद्घोष गूंजी है। गवाओ, कथाओं में गवाओ कि यहां कंस के वंशधरों ने, अरे यहां कंस के वंशधरों ने अपने डेरे डाले हैं और जरासंध शिशुपाल मचलते निर्भय हो मत वाले हैं। संप्रदाय के नाग का लिए उगल रहे विस्काले हैं, साहस का व्यक्तित्व सो गया, जगता नहीं जगाया है, और जन्माष्टमी का पर्व पुरातन नए रूप में आया है। नया जागरण, नई चेतना, नई भावना लाया है। ऐसे गीतों को गवाइए जिससे वीरता का उद्बोधन हो, जिससे वीरता का उद्बोधन हो, ऐसे गीतों को गवाइए। कभी आपने कथाओं में सुना गीत कि विषधारी मत डोल, विषधारी मत डोल, आसन बहुत कड़ा है, मुझे बुलाओ लेकिन कथा की विवेचना करूंगा, केवल कथा नहीं करूंगा। आज कथाओं में इतने घालमेल हैं कि कथाओं की विवेचना की आवश्यकता है और कोई फीस नहीं लूंगा आपसे। नमक हराम हो गए हैं लोग, हिंदुत्व का खाते हैं, भारतीय संस्कृति का खाते हैं, सनातन की खाते हैं और सनातन की जड़ें खोदते हैं। ऐसे गीतों को उद्बोधन कहां खो गए कि विषधारी मत डोल, आसन बहुत कड़ा है, और कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूं बांसुरी बीच, आया हूं बांसुरी बीच, उद्धार लिए जनगण का, फण पर तेरे खड़ा हुआ हूं, भार लिए त्रिभुवन का। बड़ा बढ़ा नासिका रंध्र में, बड़ा बढ़ा नासिका रंध्र में,
मुक्ति सूत्र पहनाऊं और तान तान फन ब्याल कि मैं तुझ पर बांसुरी बजाऊं। ऐसे गीतों को जब आप कथाओं में गवाएंगे तो कथा का उद्बोधन कुछ और होगा, और पुनः यशोदा जैसी माताओं के गर्भ से कृष्ण जैसे सार्थक संतान पैदा होंगे, आप तो पुरुष पैदा होंगे। आप बार बार अवतारों की बात करते हैं। जब 16,000 रानियां सती हो गई, धू धू कर चित्तौड़ में आग में जल गई, एक भी भगवान तुम्हारे पैदा नहीं हुए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पुस्तकालय जला दी, जब सिकंदर ने आक्रमण किया, कोई भगवान पैदा नहीं हुए। 5,000 साल हो गए, भगवान पैदा नहीं हुए। पूछो इन शंकराचार्यों से कि हिंदुओं का, भारतीय संस्कृति का, सनातन का जब मूल धर्म ग्रंथ वेद है, तो वेद के न मानने वाले बुद्ध को आपने बुद्धावतार कैसे घोषित कर दिया? पूछो इन अवतारवादियों से। और बार बार तुम्हारे भगवान अगर अवतार लेते हैं, आ ही जाते हैं, तो एक नारी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ने वाला श्री कृष्ण 16,000 रानियां जब चित्तौड़ में धू धू कर जली और पता नहीं कितने बार साका हुए, कितनी बार जौहर सजे, तब क्यों नहीं भगवान पैदा हुए? यह धधकता हुआ प्रश्न है। आगे फिर कई प्रश्न पूछूंगा। मुझे इशारा किया गया कि छोटा वीडियो बनाइए, प्रश्नों से सनसनीखेज भरा हुआ हृदय चित्कारता है।